बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम नाम मन दीप धरी जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहरऊ। जो चाहसी उजियार जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदव सबके पद कमल। सदा जोरी जुग पाणी अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद। ये बरदान नान सीतानुज समेत प्रभु नील जलधि तनु श्याम मम हिय बसहु निरंतर। सगुन रूप श्री राम काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत। बार बार बर मांगहु हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी। भगति सदा सत्संग नाथ एक बर मांगहु। राम कृपा कर देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल। कबहु घटे जनि नेह मौसम दीन न दीन हित। तुम समान रघुबीर अस विचारि रघुवंश बनी। हरहु विषम भव भीर। श्री रामचंद्र भगवान की जय।
आइए आज कथाक्रम के आगे बढ़े। आज 8वें दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। ये नवदिवसीय श्री राम कथा बड़े सुंदर ढंग से चल रही है। आइए आज हम लोग आरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान आरण्य कांड। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। पहला स्वर था बड़ा सुंदर। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरति, पावहीं मोह विमूढ़, जय हरि विमुख न धरम रति। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण बड़े गूढ़ हैं। पंडित मुनि से पढ़ते हैं, समझते हैं, तिसे वैराग्य को प्राप्त होते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख हैं, जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ हिस्से सुनकर मोह को प्राप्त हो सकते हैं। गोस्वामी जी का दर्शन की मैंने इसके पहले पूर्ववासियों के भरत जी के बड़े सुंदर अनुपम सुंदर प्रेम का मैंने वर्णन किया है। कहते हैं प्रभु के उन चरित्र का वर्णन करूंगा जो वो वन के अंदर कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। कहते एक बार भगवान राम अपने हाथों से भांति भांति के गहने पुष्प लेकर, पुष्प के द्वारा फूल चुना और उसके बाद गहने बनाए। प्रभु सीता जी के साथ स्फटिक शिला पर विराजमान हैं। बड़ा सुख का अनुभव प्रभु कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं दूसरे के सुख को नहीं देख सकते। कहते देवराज इंद्र का पुत्र जो जयंत, उसने ये देखा, वो विघ्न डालना चाहता है। कहते हैं कि रघुनाथ जी के बल की थाह लेना चाहता है। गोस्वामी जी का दर्शन जैसे कोई मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह लेना चाहे। कौवे का रूप धारण करके सीता जी के चरण में चोंच मारकर भागा। भगवान ने जब रक्त निकलने लगा तब देखा। प्रभु ने सींक सरकंडे का एक बाण संधान किया और कहते हैं वो मंत्र से प्रेरित वो ब्रह्म बाण उसके पीछे दौड़ा, भागा। वो कौवा अपना असली रूप रखकर वो अपने पिता इंद्र के पास गया। उन्होंने अपने पास नहीं रखा। तब तो बड़ा निराश हो गया जब घर में ही उसे शरण नहीं मिली, बाहर कौन देगा। बड़ा भय उसको उत्पन्न हो गया। फिर तो वो ब्रह्मलोक हो, शिवलोक हो, समस्त लोकों में थका हुआ, भय शोक से व्याकुल भागता फिरा। किसी ने गोस्वामी जी का दर्शन बैठने तक के लिए नहीं कहा। भला राम जी के द्रोही को कौन रोकेगा। नारद जी ने देखा उसकी कि बड़ा व्याकुल है। नारद जी तो संत हैं, संत सबका कल्याण करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। उनको बड़ी दया लगी।
और वो समझ गए कि ये नहीं, प्रभु श्री राम से के बाण से इसको बचाने वाला कोई नहीं है। प्रभु राम स्वयं इस पर दया कर सकते हैं। नारद जी ने जयंत को राम जी के पास भेजा। जयंत जाकर प्रभु के चरण को पकड़ लिया, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, आपका बल अतुलनीय है, आपकी प्रभुता अतुलनीय है, मैं समझ नहीं पाया, मंदबुद्धि, अपने किए कर्म का फल पा गया, वह आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा करें। कहते हैं उसकी दीन वचन सुनकर दुख भरी वाणी प्रभु ने उस पर कृपा की, उसको एक आंख का काना करके छोड़ा। एक आंख का, मानो कि जो है भेदभाव मत रखो, समान दृष्टि से सबको देखो। इस प्रकार कहते भगवान चित्रकूट में बसकर बड़े चरित्र किए। भगवान ने देखा कि अब तो यहाँ लगता है बड़ी भीड़ हो जाएगी, लोग मुझे जान गए हैं, मैं यहाँ पर हूँ, आने लगे हैं। समस्त मुनियों से विदा करा के प्रभु अत्रि जी के आश्रम में आए। जैसे अत्रि जी को पता चला, बड़े हर्षित हो गए, दौड़कर प्रभु के पास आए। प्रभु भी दौड़कर बड़ी शीघ्रता से उनके पास जाकर दंडवत किया। उन्होंने हृदय से लगा लिया और अपने कहते हैं नेत्रों के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। श्री राम जी को देखकर, भगवान की छवि देखकर उनके नेत्र शीतल हो गए। उनको अपने बड़े आदर पूर्वक आश्रम में ले आए। पूजा करके भगवान ने उनको कंदमूल फल इत्यादि दिया और कहते हैं प्रभु अपने आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उन्होंने देखा और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां सुधामदम। बड़ी सुंदर, हे भक्त वत्सल, हे कृपाल, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। कहते हैं बड़ी सुंदर स्तुति करके और अंत में विनती करने के पश्चात आज अत्रि जी ने उस सर्वोत्तम फल की याचना की है जो समस्त ऋषि मुनि और जो भगवान के निज जन हैं जो चाहते हैं। आइए उस पर दृष्टि डालें। विनती करी मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। विनती करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अर्थात उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में प्रीति मांगी, जो कहते हैं सभी फलों की का सर्वोत्तम फल है और इसके अलावा इससे ऊपर, इससे बड़ा कोई फल नहीं है जो मांगते हैं लोग भगवान के चरणों में प्रीति भक्ति। इधर सीता जी अनुसुईया जी के चरण को पकड़कर उनसे मिली, प्रणाम किया। उनके मन में बड़ा सुख हुआ, पास में बैठा के आशीर्वाद दिया और दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। ऐसे दिव्य वस्त्राभूषण सीता जी को पहनाए जो नित्य नए निर्मल सुहावने बने रहते हैं सदैव। फिर सीता जी को कुछ स्त्री धर्म के बारे में कहकर बताया और कहा कि जो पति है वो मोक्ष रूप है। कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए ही चारी। धैर्य धर्म मित्र स्त्री, इन चारों को विपत्तियों के समय इनकी परीक्षा होती है।
और कहा कि पति कैसा भी हो लेकिन पति का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। कई धर्म एक व्रत नेमा, और काई बचन मन पति पद प्रेमा। उन्होंने कहा कि जो है बस एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि मन क्रम वचन से पति के चरणों में प्रीति हो, प्रेम करे, यही धर्म है। पतिव्रताओं के बारे में बताया। और बताया, कहा कि पति की सेवा करने से स्त्री अनायास शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। आगे कहती हैं कि हे सीता, तुम्हारा नाम लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। ये कथा तो मैंने संसार के हित के लिए किया कहा है। श्री राम जी तुम्हें तो प्राणों के समान प्रिय हैं। जानकी जी ने सुनकर बड़ा सुख पाया, उनके चरणों में सिर नवाया। तब मुनिवर अत्रि जी से आज्ञा लेकर, बड़ी सुंदर बात अत्रि जी से कही कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दूसरे वन में जाऊं, मुझ पर सदा कृपा कीजिएगा, सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। उनकी बात सुनकर अत्रि जी बड़े प्रेम के बश में हो गए और कहते हैं, प्रभु मैं कैसे कहूं कि आप जाओ, आप तो भगवान अंतर्यामी हैं। प्रभु के अपने नेत्र भर के प्रभु के दर्शन किए। भगवान मुनि के चरणों में सिर नवाकर चल पड़े आगे। आगे श्री राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, बीच में श्री जानकी जी शोभायमान है। जैसे ब्रह्म जीव के बीच में माया, कहते वन पर्वत घाटियां सब प्रभु को रास्ता देते हैं। जहां जहां प्रभु जा रहे हैं आकाश में बादल छा जाते हैं। मिलासुर बिराध मग जाता, आवत ही रघु वीर निपाता। राक्षस विराध प्रभु को रास्ते में मिला, भगवान आते ही उसका वध किया। और जैसे ही भगवान के हाथ से उसका वध हुआ, तुरंत दिव्य रूप को प्राप्त किया। भगवान ने उसे दुखी देखा तो अपने धाम को भेज दिया। बड़ा सुंदर आगे का दर्शन। प्रभु वहां से चलकर सर्वभंग जी के आश्रम में आए। आहा, सर्वभंग जी प्रभु के मुख कमल का दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं आज मेरा जन्म धन्य हो गया। मुनिवर कहते हैं, हे कृपाल रघुवीर, आप तो शंकर जी के मानसरोवर के राजहंस हैं। मैं तो ब्रह्मलोक को जा रहा था, प्रभु जैसे सुना आप आवेंगे। चितवत पंथ रहे वो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। हे प्रभु, तब से मैं रात दिन आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आपकी राह देख रहा हूं भगवान। अब आपको देखा तो मेरी छाती शीतल हो गई। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। हे प्रभु, मैं तो समस्त साधनों से हीन हूं, दीन सेवक जानकर आपने मुझ पर कृपा की है। आप भक्तों के मंचोर हैं, या तो ये आपका प्रण है कि भक्तों को सुख देना। हे प्रभु, तब तक यहां रुकें जब तक मैं आपको अपना शरीर छोड़कर आपके धाम में न मिलूं। जो भी कहते हैं मुनिवर ने योग यज्ञ जप तप किया था, सब प्रभु को समर्पित करके भक्ति का वरदान लिया। और कहते हैं बिल्कुल चिता रचकर अनासक्त होकर उस पर बैठ गए। और आगे की पंक्तियां बड़ी सुंदर याचना की। क्या? सीतानुज समेत प्रभु नील जलधि तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर
सगुण रूप श्री राम। बड़ी सुंदर याचना की। हे श्याम शरीर वाले सगुण रूप राम जी, सीता जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप मेरे हृदय में निरंतर निवास करें। ऐसा कह के उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया, बैकुंठ को चले गए। ऋषियों ने, वहां पर उपस्थित ऋषियों ने दशा देखी, दुर्लभ गति उनकी देखी, बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। भगवान वहां से आगे चले, मुनि लोग भी भगवान के साथ लग लिए। प्रभु ने रास्ते में देखा, अस्ति समूह देखी रघु राया, पूछी मुनीन लाग अति दाया। प्रभु ने पूछा मुनियों से कि अस्तियों के समूह ढेर किसके हैं ये? मुनियों ने कहा, प्रभु आप तो सब जानते हैं, राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, उन्हीं के हड्डियों के ढेर हैं। प्रभु ने फिर निश्चर हीन करहूं मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। और फिर भगवान समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको सुख दिया। प्रभु आगे चले और अगस्त जी के एक बड़े सुजान शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी, उनके आश्रम के लिए प्रभु चल पड़े आगे। सुतीक्ष्ण जी का भगवान में बड़ा प्रेम। यहाँ बड़ी सुंदर पंक्ति, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोस न देवक। कहते वो मन वचन कर्म श्री राम जी के ही सेवक है, भगवान के चरणों के सेवक है। स्वप्न में किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं। भगवान के बारे में जैसे सुना, अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए दौड़ पड़े, बड़ी शीघ्रता से सोचने लगे क्या प्रभु मुझ दुष्ट पर दया करेंगे? क्या प्रभु छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित, सीता जी सहित मुझे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में विश्वास नहीं होता, क्योंकि ना मैं तो सत्संग है, ना योग जप यज्ञ मैंने तो किया नहीं है, प्रभु के चरणों में मेरा प्रेम भी नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे और किसी का दूसरे का सहारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझ पर प्रभु कृपा करेंगे, मेरे नेत्र सफल होंगे। इस प्रकार उनकी बड़ी प्रेममयी दशा है और वो मार्ग में चल पड़ते हैं। दिशा विदिशा कुछ सोचता नहीं उनको। आगे चलते हैं, मार्ग पर कभी भगवान की गुण गाकर नृत्य करने लगते हैं और इस तरह उनकी प्रेममय दशा भगवान देख रहे हैं। उन्होंने भगवान की भक्ति को प्राप्त कर ली है। भगवान ने उनके अत्यंत प्रेम को देखा तो उनके हृदय में प्रकट हो गए। जब उनके हृदय में प्रकट हो गए तो वहीं बैठकर सुतीक्ष्ण जी प्रभु के दर्शन करने लगे। भगवान उनके पास निकट चले गए और उनको जगाया, जगते नहीं है। चूंकि भगवान का, प्रभु श्री राम का वो धनुष बाणधारी भगवान को देख रहे हैं। भगवान ने उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। जब नहीं जागे तो चतुर्भुज रूप दिखाया तो गोस्वामी जी का दर्शन व्याकुल होकर मुनिवर ने नेत्र खोला। तो नेत्र खोलकर देखते क्या है कि आके देखी राम तन श्यामा, सीतानुज सहित सुख धामा। देखा तो अरे ये तो मेरे प्रभु का सीता जी सहित, लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम मेरे सामने ही खड़े हैं। आहा, चरणों से लिपट गए। भगवान उठाकर हृदय से लगाया। मुनिवर ने हृदय में धीरज रखा। प्रभु अपने आश्रम में लाके बड़ी सुंदर स्तुति की।
प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति की। और फिर भगवान प्रसन्न हो गए। प्रभु ने कहा कि जो वर मांगना है मांगो। मुनिवर ने कहा, हे प्रभु, मुझे तो क्या सच है क्या झूठ है, जो आपको अच्छा लगे आप प्रभु मुझे दे दो। भगवान ने उनको प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, समस्त गुणों का निधान ऐसा वरदान दिया। मुनिवर बड़े चतुर हैं। तब मुनिवर ने कहा, हे प्रभु, आपने जो दिया वो पा गया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दीजिए। बड़ा सुंदर उन्होंने याचना की वर की। क्या? अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदुयो बसहु सदा निकाम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, हे प्रभु, छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता जी सहित धनुष बाण धारण करके प्रभु आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय में, हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा प्रभु निवास कीजिए, ऐसा वरदान मांगा। भगवान ने कहा, यो मस्त। प्रभु कुंभज जी के पास चल पड़े। सुतीक्षण जी उनके साथ लग लिए। गुरु महाराज के दर्शन किए, बहुत दिन हो गया है। प्रभु वहां पहुंचे और सुतीक्षण जी तुरंत प्रभु के पास गए, दंडवत किया और बताया कि कौन आया है। नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपसे मिलने आए हैं, सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। जब उनका ध्यान कम हुआ तो बड़ी सुंदर पंक्ति उन्होंने कही कि राम अनुज समेत बैदेही। बता दिया प्रभु के नाम, सीता जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में। लेकिन देखा कि ये तो ध्यानस्थ हैं। और अगली पंक्ति बड़ी सुंदर, निस दिन देव जपत हहु जेहि। मानो समझने में कुछ देर लगे तो चलो सीधे डायरेक्ट बात करो। कहा कि हे देव, अरे रात दिन आप जिसका जप करते वही आपके सामने द्वार पर आए हैं। अरे सुनत अगस्त तुरत उठी धाये। अरे ऐसी बात सुनते तो अगस्त महाराज तुरंत दौड़ पड़े और देखा तो भगवान साक्षात खड़े हुए। दोनों भाइयों ने मुनिवर को प्रणाम किया, उन्होंने हृदय से लगा लिया, आसन पर बैठाया, बहुत प्रकार से पूजा की। कहते मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ प्रभु जो आए यहाँ पर। कहते मुनियों के बीच में, मुनिगणों के बीच में भगवान विराजमान है। कहते जैसे और सब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, जैसे चकोर चंद्रमा का। भगवान ने अगस्त जी से कहा कि आपसे क्या कोई छिपाव तो है नहीं, आप जानते किस कारण यहाँ आया हूँ। अब मुझे वो मंत्र दीजिए, सलाह दीजिए, जिससे मैं मुनिद्रोही राक्षसों का वध करूं। कहते मुनिवर बड़े मुस्कुराए, प्रभु आपने क्या जानकर मुझसे पूछा? आपके भजन के प्रभाव से तो आपकी कुछ महिमा हम लोग जानते हैं प्रभु। आप तो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक हैं भगवान, सारे लोगों के आप साईं हैं। आप तो मनुष्य की तरह मुझसे पूछा, यह वर मांगहूं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। मुनिवर ने भी वही कहते हैं जो सर्वोत्तम फल की याचना भगवान से की। आज जो पंक्तियां हम लोग पढ़ लें, अविरल भगति बिरति सत संगा और चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। कहते भगवान प्रभु के चरणों में उन्होंने अटूट प्रेम मांगा, प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग, आपके चरणों में अटूट प्रेम, ऐसा वरदान उन्होंने मांगा। और फिर उन्होंने स्थान बताया कि हाँ प्रभु आपने मुझसे पूछा है तो मैं बताता हूँ। आप दासों को बड़ी बड़ाई देते हैं। हाँ प्रभु, एक पंचवटी नाम का स्थान है, वो दंडक वन को आप प्रभु पवित्र कीजिए, गौतम जी के श्राप का हरण कीजिए और वास करहूं तहाँ रघुकुल राया और कीजे सकल
मुनिन पर दाया। हे बृहकुल के स्वामी, आप वहां पर निवास कीजिए, मुनियों पर प्रभु दया कीजिए आप। कहते हैं उनकी आज्ञा पाकर वहां से प्रभु चल पड़े, पंचवटी पहुंचे। मार्ग में गीधराज से भेंट हुई, बड़ा प्रेम, प्रभु उनसे बड़ा प्रेम बढ़ाया और गोदावरी के तट पर पर्णकुटी बनाकर पंचवटी में प्रभु ने निवास किया। जब से प्रभु ने वहां निवास किया, सब लोग सुखी हो गए, डर चला गया। इस प्रकार भगवान वहां पर निवास कर रहे हैं। और आइए इसी क्रम में एक छोटा सा भगवान के लिए, भगवान के नाम संकीर्तन भजन कर लें, फिर कथा में आगे हम लोग बढ़ें। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बढ़िया बनेगी। मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाए, होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, कागा से तोहें हंस करेंगे। कागा से तोहें हंस करेंगे, मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। घर परिवार में कब से सोया, अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथाक्रम में आगे बढ़ें। दंडक वन में एक बार लक्ष्मण जी ने प्रभु से कुछ प्रश्न किए। लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु से कि हे प्रभु, ज्ञान वैराग्य माया का वर्णन कीजिए, भक्ति के बारे में कहिए, ईश्वर जीव का भेद क्या है। प्रभु ने कहा, देखो मैं संक्षिप्त में थोड़े में कहकर बताता हूं, मन लगाकर सुनो। कहते मैं और मेरा, तू तेरा, यही माया है, समस्त जीवों को बस में कर रखा है। कहते इंद्रियों के विषयों की ओर जहां तक मन जाता है, हे भाई सब माया है, ये सब माया है। कहते ज्ञान वो है जिसमें मान इस प्रकार का कोई दोष ना हो, सब में समान रूप से ब्रह्म को देखे। कहते परम वैराग्यवान उसको कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को, तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जो माया को, ईश्वर को, अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहते हैं। कहते जो बंधन मोक्ष देने वाला है, सबसे परे माया का प्रेरक वही ईश्वर है। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। ज्ञान मोक्ष प्रदान करने वाला है, वेदों में ऐसा वर्णन है। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं जिससे बड़े शीघ्र प्रसन्न होता वो है मेरी भक्ति, जो भक्तों को सुख देती है। भक्ति स्वतंत्र है,
ज्ञान विज्ञान का किसी का उसको किसी के अधीन नहीं है, लेकिन जो संत मिले तभी वो अनुकूल होती है भक्ति। उसके साधन कहता है, बताता हूं। भगवान ने कहा पहले तो ब्राह्मण के चरणों में प्रीति करे, अपने अपने कहते हैं अपने अपने वर्णाश्रम के काम में लगा रहे वेद के अनुसार। इसका फल ये होगा कि विषयों से धीरे धीरे वैराग्य होगा, मेरे भागवत धर्म में उसका प्रेम उत्पन्न होगा, श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी, मेरी लीलाओं के प्रति उसका प्रेम होगा, संतों के चरणों में उसका प्रेम हो, मन वचन कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और मुझको ही प्रभु कहते हैं गुरु माता पिता भाई पति देवता सब कुछ माने। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। मेरा गुण गाते समय शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से जल बहने लगे, काम मद दंभ उसके ना हो। कहते हे भाई मैं तो उसके हृदय में निवास करता हूं, उसी के बस में रहता हूं। मन कर्म वचन से मेरी गति है, मेरा भजन करते हैं निष्काम भाव से, उसके हृदय में मैं निवास करता हूं। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार कुछ दिन बीता, भगवान ज्ञान की वैराग्य की बातें कर रहे हैं। एक बार वहां पर शूर्पणखा की एक बहन है, कहते हैं रावण की एक बहन शूर्पणखा वहां पर आई और दोनों भाइयों को देखा तो बड़ी विवाह के करने की उसकी इच्छा हुई। कहते बड़ा सुंदर रूप रखकर प्रभु के पास आई, मुस्कुरा कर बोली कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। विधाता ने बड़ा सुंदर संयोग बनाया है, पूरे संसार में हमने खोज कर देख लिया, मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं है, इसीलिए अब तक कुंवारी हूं। कहते हैं प्रभु ने सीता जी की ओर देखा और कहा कि नहीं, मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा हे सुंदरी, मैं तो उनका दास हूं, मैं तो पराधीन हूं, तुम्हें कभी सुख न प्राप्त होगा। प्रभु तो समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, जो कुछ करें उन्हें सब शोभा देता है। फिर राम जी के पास आई शूर्पणखा, प्रभु ने लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो तुम्हें वर्ण करेगा वो लज्जा को तृण तोड़ कर त्याग देगा, निपट निर्लज्ज होगा, वही तुमसे विवाह करेगा। खिसिया गई, राम जी के पास गई और अब उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत प्रभु ने देखा, लक्ष्मण जी को संकेत किया। लक्ष्मण जी ने बड़ी शीघ्रता से उसके नाक कान को काट दिया। नाक कान कट गया तो बहुत उसका विकराल रूप हो गया और जाकर खरदूषण को बुलाकर लाई। प्रभु का खरदूषण के साथ बड़ा घोर युद्ध हुआ। 14,000 राक्षसी सेना, प्रभु अकेले। प्रभु ने कुछ कौतुक किया। खरदूषण की सेना में सब एक दूसरे को राम रूप में देख रहे हैं और आपस में ही कट मरे, राम राम कहकर प्राण का त्याग करते हैं। इस प्रकार समस्त खरदूषण की सेना का, सबको खरदूषण इत्यादि का संहार प्रभु ने किया। देवता हर्षित होकर पुष्प बरसाए और जब खरदूषण का विध्वंस देखा तो शूर्पणखा ने जाकर रावण को बड़ा प्रेरित किया। गई और वहां कहती है कि शराब पीता है, दिन रात पड़ा सोता है, तुझे खबर नहीं तुम्हारे सिर पर शत्रु खड़ा हुआ है। बड़ी शिक्षा देती है। शिक्षा देकर व्याकुल होकर उनकी सभा में रोती है, गिर पड़ती है कि हे दशकंधर, तुम्हारे जीते जी मेरी ये दशा। सबने उसको उठाया। रावण ने पूछा कि अपनी बात तो बताओ, हमें तो शिक्षा बहुत दिया, तुम्हारे नाक कान किसने काटे?
तब वो कहती है कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। और कहती मुझे तो उनकी करनी ऐसी जान पड़ती है कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। उन्हीं का भुजाओं का बल पाकर अब तो मुनि लोग वन में निर्भय विचरण कर रहे हैं। देखत बालक काल समाना परम धीर धनवी गुण नाना। देखने में तो बालक लगते हैं लेकिन वो काल के समान है, बड़े धैर्यवान हैं, बड़े श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, अनेक गुणों से युक्त है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रताप है, बड़ा बल है, दुष्टों का वध करने में लगे हुए हैं, मुनियों को देवताओं को बड़ा सुख देते हैं और सुंदर बहुत है। शोभा धाम राम अस नामा। शोभा के धाम है, उनका नाम राम है, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री की रूप की राशि बनाया हुआ है। कहते 100 करोड़ रति भी उस पर निछावर हो जाए। उनके भाई ने नाक कान मेरा काटा है। तुम्हारी बहन सुनकर बड़ा उपहास किया, खरदूषण रक्षा के लिए आए, उनको क्षण मात्र में सारी सेना समेत मार दिया। कहते खरदूषण का वध सुनकर रावण तो उसके सारे अंग जल गए। शूर्पणखा को समझाकर अपने बल का बखान, देखो मैं कितना बली हूं, चिंता मत करो। रात भर गया अपने महल में लेकिन उसे नींद नहीं आई। सोचने लगा कि देवता हो, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण मोहि सम बलवंता और तिन्ही को मारई बिनु भगवंता। खरदूषण तो अरे मेरे समान बलवान है, उन्हें भगवान के सिवा कौन मार सकता है। अगर भगवान ने अवतार ले लिया है तो चलो ठीक है, हट करके मैं उनके प्राणों, प्रभु के बाण से अपना प्राण छोड़ूंगा, भवसागर तर जाऊंगा। जिस तामसी शरीर में भजन न हो पा रहा है, इस प्रकार का निर्णय करता है और कहता है अगर कोई मनुष्य रूप में कोई राजा होंगे तो मैं उनकी पत्नी का हरण करूंगा, जीतकर, दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री का हरण करूंगा। चल पड़ा, मारीच के पास आया। कहते इधर प्रभु ने सीता जी से कहा कि मैं कुछ लीला करूंगा, तुम जो है अग्नि में निवास करो। कहते सीता जी ने अग्नि में निवास किया, अपनी ही प्रतिबिंब वहां पर रख दिया। लक्ष्मण जी इस मर्म को नहीं जान पाए। रावण जो है मारीच के पास गया, सारी बात बताई, उनको प्रणाम किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो नीच अगर झुके तो समझो मामला गड़बड़ है। मारीच ने पूछा क्यों इतना व्यग्र हैं, क्यों अकेले आए हैं। सब सारी कथा उसने बताई और कहा तुम ऐसा करो कि छल से कपट मृग बनो, जिससे मैं राजवधू का हरण करूं। कहते हैं मारीच ने रावण को बड़ा समझाया, बहुत समझाया। मारीच ने कहा कि हे रावण, वो तो मनुष्य रूप में चराचर की ईश्वर है, उनसे बैर मत कीजिए, उनसे बैर ना कीजिए। ये वही राजकुमार हैं जो मैं मुनि विश्वामित्र की रक्षा के लिए यही गए थे, बिना फल का बाण मुझे मारा था। कहते क्षण भर में तो 100 योजन पार समुद्र इस पार आके गिरा। उनसे बैर बढ़ाने में ठीक नहीं होगा। जिसने ताड़का को, सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ा, खरदूषण त्रिशरा का वध किया, ऐसे प्रचंड बली कभी मनुष्य हो सकता है। जाओ घर चले जाओ। सुनते ही रावण बड़ा दुर्वचन कहा मारीच को कि मुझे, अरे मूर्ख, मुझे शिक्षा दे रहा है, मेरे समान कौन योद्धा है। चमारी समझ गया कि अगर विरोध करूंगा मुझे मार देगा। कहते हैं 9 व्यक्तियों से विरोध ठीक नहीं है। कौन कौन सा? शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस, रसोइया,
इनसे विरोध करना ठीक नहीं। दोनों प्रकार से जब देखा उसने, तब रघुनाथ जी की शरण में जाना ठीक समझा मारीच। कैसे, जैसे ना करूंगा ये मुझे मार देगा। अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मारीच कहते राम जी के चरणों में उसका बड़ा अखंड प्रेम है, चल पड़ा, मन में बड़ा हर्षित है वो, लेकिन रावण को नहीं पता चलने दे रहा है। कहता है, मन में ही सोचता है कि आज जाकर मैं प्रभु को अपने आंखों से देखूंगा, नेत्रों से देखकर अपने नेत्र सफल करूंगा। जानकी जी सहित छोटे भाई लक्ष्मण जी, कृपा निधान राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा मैं। कहते जिन प्रभु का क्रोध भी मोक्ष देता है, उन्हीं आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से आज मेरे ऊपर बाण संधान करेंगे, मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, और फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो सम्मान। कहते धनुष बाण धारण करके जब प्रभु मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे ना मुझे मारने के लिए, तो मैं फिर कर घूम घूम कर उनको देखूंगा। आज तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मुझे प्रभु के दर्शन करूंगा। मारीच गया, कपट मृग बन गया, बड़ा सुंदर। सीता जी ने देखा, प्रभु से कहा कि ये कपट मृग। सीता जी ने कहा कि ये मृग मुझे चाहिए, इसकी छाल बहुत अच्छी बड़ी सुंदर है। सीता जी ने मृग की याचना की, प्रभु चल पड़े, धनुष बाण धारण करके लक्ष्मण जी को कहा कि सीता की रखवाली करना। और कहते गोस्वामी जी की वेद भी जिन भगवान को नहीं जानते नेति नेति कहकर रह जाते हैं, शिवजी के ध्यान में नहीं आते हैं, वही भगवान आज उस माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान ने उसको मारा, मृग को। मरते समय उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। राम जी की आवाज बनाई। उसके बाद उसने पाछे सुमर से मन मोह रामा, उसके बाद उसने बड़े प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। भगवान ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे परम पद दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। ऐसा गोस्वामी जी का दर्शन। देवता आज पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, प्रभु के गुणों की कथाएं गा रहे हैं। भगवान ऐसे दीन बंधु हैं, उन्होंने असुर को भी परम पद दे दिया। प्रभु मारकर उधर लौटे। जब सीता जी ने वो दुख भरी मारीच ने जो कहा था हा लक्ष्मण आवाज सुनी तो बड़ी भयभीत हो गई। लक्ष्मण जी से कहा शीघ्र जाओ, तुम्हारे भैया पर बड़ा संकट है। लक्ष्मण जी ने सीता जी को समझाया कि भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। जिनके भाव के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय होता है, उनको संकट पड़ सकता मां कभी। लेकिन सीता जी ने कुछ ऐसी बात कही, लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। कहते हैं उन्होंने वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर चले गए। इधर मौका पाकर, सूना मौका पाकर, ब्राह्मण सन्यासी का वेश धारण करके सीता जी के पास आया। कहते हैं जिसके डर से देवता दैत्य डरते हैं, रात को नींद नहीं आती है, वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चला। कहते हैं अगर कुमार पर पैर रखते ही शरीर में बुद्धि और बल का लेश नहीं रह जाता है। सीता जी से नाना प्रकार की उसने बातें की, राजनीति भय प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा कि तुम बात तो दुष्ट की तरह वचन कर रहे हो। रावण ने अपना रूप दिखाया सीता जी को, रथ में बैठा लिया, लेकिन कहते हैं मन में सीता जी के चरणों की वंदना की और रथ पर बैठा लिया। कहते हो आकाश मार्ग से रथ को लेकर चला।
डर के मारे वो रथ नहीं हाँक पा रहा है। रथ पर बैठाकर चल पड़ा है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।